आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गांव का रहने वाला था, गांव का रहने वाला। वो आगे कहता है कि या रसूलल्लाह दुल्लुनी अला अमलिन इज़ा अमिल तो दखलतुल जन्नत व युबाइदुनी अनिन नार। कहता है या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताइए मुख्तसर कि जो मुझे ना जन्नत ले जाए और मुझे जहन्नम से बचा ले। क्योंकि उनको ना हर वक्त यही परेशानी थी, यही टेंशन थी। आज हमारे यहाँ तो ना माहौल बदल गया ना, मादा परस्ताना दौर आ गया ना। अब तो कारी साहब से पूछते हैं, कारी साहब बताएं कोई ऐसा तावीज़ बताएं, कोई ऐसा ज़िक्र बताएं कि जो मैं करूँ ना तो कारोबार चंगा चमके, पैसा खूब सारा हाथ आए, कोई ऐसा ज़िक्र हो ना कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊँ। अब तो ये सूरत हाल है ना। तब ये होता था कि 3-3 दिन उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन वो रसूलुल्लाह से एक ही सवाल करते थे, मन नजात तो या रसूलल्लाह मेरी निजात कैसे हो। अल्लाह अकबर। वो क्या पूछते थे, या रसूलल्लाह कोई ऐसा छोटा सा अमल बता दें कि मैं करूं और मैं जन्नत में चला जाऊं और मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल छोटा सा है। क्या या रसूलल्लाह? लो भाई आप भी सुन लें। फरमाया अन तअबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। नंबर 2 व तुकीम सलात, नमाज़ें पढ़ते रहना। व तुअति ज़कात, साल बाद ज़कात देते रहना। व तसूम रमज़ान, और साल बाद 1 महीने रमज़ान के रोज़े रखते रहना। व तहुज्जुल बैता इन इस्तताअता इलैहि सबीला, अगर तेरे पास किराया हो तो बैतुल्लाह का हज करने चले जाना। बस यही है। या रसूलल्लाह हल अलैया गैरू, क्या इसके अलावा भी कोई जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? आपने फरमाया नहीं नहीं, बस यही बस यही बस यही। उठ के वापस चला गया। कहता है वल्लाहि ला अजीदु अला हाजा वला अनकुसु, अल्लाह की कसम मैं ना इससे कुछ ज़्यादा करूँगा ना इससे कुछ कम करूँगा, बस यही अमल करूँगा। सरकार ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इलैहि, जो बंदा दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना चाहता है वो इस बंदे की तरफ देख ले। अल्लाह अकबर। ये रमज़ान जो है ना, रमज़ान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इंतज़ार फरमाया करते थे, इंतज़ार। और पता क्या फरमाते थे, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ हो तो सरकार की बात सुनाऊँ। आपने फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान, ऐ अल्लाह हमारे शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, रमज़ान तक पहुँचा दे। अल्लाहु अकबर। इज़ा दखल रमज़ान शद्द मिज़ारहु व अयक़ज़ अहलहु व अहया लियालहु। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब रमज़ान आने वाला होता था अल्लाह के रसूल कमर बस्ता हो जाते थे, तैयारी कर लेते थे, अपने घर वालों को भी सारी सारी रात जगाते थे और ख़ुद भी सारी सारी रात जागते थे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन कद गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, जो बंदा रमज़ान के रोज़े रखे अल्लाह पर यकीन करते हुए, अल्लाह से नेकी की उम्मीद करते हुए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के पहले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। व मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा, जो रातों को नमाज़ तरावी पढ़ेगा अल्लाह पर यकीन करते हुए, कद गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसकी ज़िंदगी की पिछली रातों के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। फिर नबी पाक ने फरमाया लिस्साइम फ़रहतानी, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, फ़रहतुन इंदल इफ़्तारी व फ़रहतुन इंदल लिक़ाए रब्बे। एक खुशी तो सारा दिन की भूख और प्यास है, शाम को इफ़्तारी के वक़्त की खुशी है, और दूसरी आपने फरमाया सबसे बड़ी खुशी रोज़ेदार के लिए उस दिन होगी जिस दिन उसकी रब से मुलाकात होगी। हाँ, मेरी और आपकी रब से मुलाकात होने वाली है, अकेले अकेले की। कभी दिल में इस बात को सोचा करो, तन्हाई में बैठकर सोचा करो दिमाग में, एक दिन आने वाला है। कौन सा दिन? या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन, ओ इंसान
इन्नका कादिहुन, तू बढ़ रहा है, तू बढ़ रहा है। ये जो सांस आ रहा है, ये जो तेरी उम्र बढ़ रही है, ये तू जो बड़ा हो रहा है, तेरी उम्र ज़्यादा हो रही है। इन्नका कादिहुन इला रब्बिक, हकीकत में तू अपने रब की तरफ बढ़ रहा है। फमुलाकी, एक दिन आएगा तेरी और तेरे रब की मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ, रब के मैं और आप सामने खड़े होंगे और हमारे रब के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा जो तर्जमा कर करके बताए कि ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है। अल्लाह ताला हम सब से हमारी गुजारी हुई दुनिया की ज़िंदगी में के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। ला यज़ूला कदम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन, किसी इंसान के कदम उस वक़्त तक अल्लाह की बारगाह से पीछे नहीं हट सकेंगे जब तक के 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। देख लो भाई, मैंने और आपने इस दुनिया में 5 सवालों का जवाब तैयार करना है। हम इस दुनिया में इन सवालों का जवाब तैयार करने के लिए आए हैं। नंबर 1, अन उम्र ही फ़ीमा अफना, मेरे बंदे मैंने तुझे उम्र दी थी, कहाँ गंवा के आया है। नंबर 2, अन शिबाब ही, मैंने तुझे जवानी दी थी, उस जवानी का तुमने क्या किया, जवानी कहाँ कर गुजार के आए हो। नंबर 3, अन माल ही मिन ऐना इक्तसबा, ये जो पैसा है ये तूने कहाँ से कमाया था। व ऐना अनफका, ये जो पैसा है हलाल तरीके से कमाया, हराम तरीके से कमाया, किस तरीके से कमाया और ख़र्च कहाँ किया, गलत जगहों पर किया या नेक जगहों पर किया, खर्च कहाँ कहाँ करता रहा। और 5वां सवाल होगा अन इल्म ही माज़ा अमिल फीही, कि कुरान का हदीस का इल्म कितना हासिल किया और उस पर अमल कितना किया। ये 5 सवाल होने हैं भाई, मुझसे भी, आपसे भी, बड़े से भी, छोटे से भी। अब अल्लाह ताला की मुलाकात जिस दिन होगी ना, रोज़ेदार की अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ ईद होगी, ईद उस दिन होगी रोज़ेदार की। वो पता कैसे, वो ऐसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, इसको कहते हैं हदीस कुदसी। क्या कहते हैं इसको, हदीस कुदसी, कि रसूलुल्लाह कहें कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, क़यामत का दिन होगा, बंदा सदका लेके आएगा, अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेंगे इसको सदक़े का अजर दे दो। बंदा नमाज़ें लेके आएगा, अल्लाह कहेंगे इसको इसकी नमाज़ों का अजर दे दो, बदला दे दो। किसी के साथ नेकी की होगी, अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे इसको इसकी नेकी का बदला दे दो। आ जाएगा माह रमज़ान के रोज़े रखने वाला, अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह कहेंगे ये रोज़ेदार आया है, तुम पीछे हट जाओ। अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए था और इस रोज़े का बदला भी मैं अल्लाह अपने हाथों से अता करूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरे हदीस के अल्फाज समझना, फरमाया अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, तर्जुमा पता क्या बनेगा, रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला भी सिर्फ मैं ही हूँ। समझो यार, सुल्तान महमूद गज़नवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, उसका एक ग़ुलाम था जिसका नाम था अयाज़। कहते नहीं एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, शेर है ना। तो ये महमूद सुल्तान है, अयाज़ उसका ग़ुलाम है। महमूद अपने वज़रा के साथ, काबीना के अरकान के साथ जा रहे हैं, बस दिल में ख्याल आया, हाथों में हीरे जवाहरात की थैली थी, थैली, ये थैली ना, महमूद कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, बादशाह सलामत कहते हैं, लो भाई ये हीरे मैं फेंकने लगाऊं। कोई हीरे करोड़ों अरबों रुपए के हीरे, अरबों रुपए के, लो भाई मैं फेंकने लगाऊं, जिसके हाथ जितने आ जाएं उसके हुए। लो जी, सुल्तान साहब ने हीरों की थैली की गिरा खोली और सारी थैली उंडेली। जब उंडेली तो वज़ीर सारे टूट पड़े हैं हीरे इकट्ठे करने के लिए। अयाज़ नहीं गया, अयाज़ मुड़ के आके ना सुल्तान के पीछे आके सुल्तान के कंधे पे हाथ रखता है।
ऐसे मुड़ के सुल्तान कहता है अयाज तुझे हीरे नहीं चाहिए? कहते हैं हीरों वाले हीरे पकड़ रहे हैं, मुझे हीरे नहीं हीरों वाला चाहिए। नहीं समझ आई कि मुझे हीरों वाला मिल गया है, अब मुझे हीरो की ज़रूरत नहीं रही। और भाई अल्लाह फरमा रहे अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं अल्लाह हूँ। नहीं समझ आई ना कि जो रोज़ा रखेगा उसको कौन मिलेगा? बोले अल्लाह का नाम ऊंची आवाज़ से लेंगे, उसको कौन मिलेगा? लो फिर आज फिर वादा करते हैं इंशाअल्लाह, आज इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, आज नीयत पक्की करते हैं उसके घर में बैठ के। क्या नीयत? कि इंशाअल्लाह सारे के सारे रोज़े रखेंगे। सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहना, एक कहना है जो मैं कह रहा हूँ ना वो कहना है। ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूँ, बोलेंगे सारे, ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूँ कि मैं सारे के सारे रोज़े रखूँगा हो इंशाअल्लाह। हाँ मेरे भाई, हमारे लायक सिर्फ नियत ही है, कर हम कुछ नहीं सकते, करना होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है। अगर नियत अच्छी कर लेंगे ना, नियत अच्छी कर लेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो बंदा नियत कर लेता है ना, नियत, अल्लाह उसको उस नेकी का पूरा बदला नियत करने पर ही अता कर देता है। मुझे यकीन है, मैं मुसल्ला रसूल पर बैठा हुआ हूँ, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह हमें 30 रोज़े रखने का अजर मिल गया है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने नियत जो कर ली। रसूलुल्लाह फरमा रहे, अच्छा या रसूलल्लाह मस्जिद फातिमातुज़ ज़हरा में सारे आने वाले, नियत तो इन्होंने कर ली है, अगर ये 30 के 30 रोज़े रख भी ले तो फिर क्या होगा? अजर तो तूने दे दिया। अल्लाह का कानून सुनना, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो बंदा एक नेकी करेगा अल्लाह कहते हैं मैं अल्लाह उसको 10 गुना अजर अता फरमाऊंगा। कितना? जड़ा बंदा 3 रोज़े रखेगा, हुन 3 नू 300 नाल 3 नू 10 नाल ज़रब देना, 3 नू 10 नाल ज़रब देना, किन्ने हो गए? बोले हो यार, एक ज़ीरो और लाना। जो बंदा आज नियत करेगा यहाँ बैठ के, नियत करने पर 30 रोज़ों का सवाब और रोज़े रख लेगा तो अल्लाह के कुरान के उसूल के मुताबिक कितने रोज़ों का सवाब? बोलेंगे 300। मैं अपने पास से तो बात नहीं ना कर रहा, 300 रोज़े रखने का सवाब मिलना है इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले यही कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, ओ लोगो तुम पर एक बहुत अजीम महीना आ रहा है, बड़ा ही मुबारक महीना आ रहा है। मुबारक, अल्लाह मुबारक का माना बरकतों वाला। तवज्जो करना, आ देखो मेरे भाइयों, जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है हमने, उसको भी मुबारक कहते हैं, उसको भी मुबारक कहते हैं। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अव्वला बैतिन, बेशक पहला घर, वुज़िया लिन्नासी, जो मैंने लोगों के लिए बनाया था, लल्लज़ी बेबक्का था, वो है जो मक्का में है, मुबारकन, तर्जुमा करो बरकतों वाला, मुबारकन वहुदन और हदायत वाला, वहुदन और हदायत वाला। अल्लाह पाक फरमाते हैं बरकत, जो बंदा बैतुल्लाह में जाएगा अल्लाह ताला उसको बरकतें अता फरमाएगा, वो बरकतों वाला घर देखेगा, अल्लाह की रहमतें अता होंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, बैतुल्लाह भी बरकतों वाला है, रमज़ान भी बरकतों वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको बरकत वाला करार दिया। बैतुल्लाह में जो जाएगा वो बरकतें पाएगा। रमज़ान की खुसूसियत ये है कि रमज़ान हर घर जाके बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अल्लाह, मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, देखिए ना, अल्लाह ताला ने कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया, पूरे कुरान में सिर्फ़ एक औरत का नाम लिया है, सिर्फ़ एक औरत का।
और उस औरत के नाम की अल्लाह ने कुरान में सूरत नाज़िल फरमाई है। वो औरत कौन सी औरत है, कौन सी मुक़द्दस व मुतहहर औरत है जिसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है। ज़रा एक आयत सुन के अपने ईमान को ताज़ा करना। अल्लाह फरमाते हैं व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिहि व कानत मिनल क़ानितीन। मरियम इमरान की बेटी, एक की औरत का नाम। नबी पाक के बड़े सिहाबा, लेकिन हुजूर के सिर्फ एक सिहाबी का नाम पूरे कुरान में। सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक फरमाते हैं फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकाहा। अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ैद का नाम कुरान में लिखा। मेरे मोहतरम भाइयों, महीने तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ने 12 महीनों में से सिर्फ एक महीने का कुरान में नाम लिया और फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। ऐसे कह लो कि रमज़ान कुरान में है और कुरान रमज़ान में है और कुरान रमज़ान में है। तवज्जो कीजिए मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत याकूब के ना 12 बेटे थे, 12। एक बेटा ना मिस्र का बादशाह बन गया। तो जो करना, एक बेटा मिस्र का बादशाह बन गया। हज़रत याकूब जब अपने 11 बेटों के साथ गए ना, तो देखा बेटा तख्त पर बैठा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, बेटा बादशाह बना हुआ है। अल्लाह अकबर। याकूब ने जब अपने बेटे को बादशाह देखा, तख्त पर देखा, आंखों से आंसू आ गए और क्या फरमाया? फरमाया ओ मेरे 11 बेटों, और मेरे 11 बेटों, इस बार में बेटे की वजह से मैं तुम्हारी सारी खताएं माफ़ करता हूँ। नहीं समझ आई? हाँ, मैं तुम्हारी सारी खताएं माफ़ करता हूँ। अल्लाह पाक ने भी फरमाया तुम रमज़ान के रोज़े रखो, रातों के क़ियाम करो, इस 12वें की वजह से 11 महीनों के गुनाह मैं माफ़ करता हूँ। बदनसीब है वो बंदा कि रमज़ान का महीना आए और वो रोज़े ना रखे, रमज़ान का महीना आए और वो 5 वक़्त की नमाज ना पढ़े, रमज़ान का महीना आए और वो क़ियामुल लैल ना करे, नमाज तरावी ना पढ़े। मेरे भाइयों, आज इंशाअल्लाह आप सब ने मेरे साथ एक वादा करना है, और वादा ये करना है कि इंशाअल्लाह रमज़ान में काम वो करने जो रसूलुल्लाह करते थे। काम वो करने हैं जो रसूलुल्लाह करते थे। रसूलुल्लाह क्या करते थे? तकलीलुत ताम व तकलीलुल कलाम माल अनाम व तकलीलुल तनाम। लो भैया, तीनों का तर्जुमा करने लगा हूँ। सबसे पहले थोड़ा खाते थे। क्या करते थे? खाना थोड़ा कर देते थे, खाना थोड़ा कर देते, खाना बिल्कुल थोड़ा। आज हमारे यहाँ पता क्या है? सवेरे देसी घ्यो दे 3 परौंठे खा के उत्तों आधा किलो दही पी के तो सौ गए। ये रोज़ा है? शाम को जनाबे वाला शरबत भी पिया, शाम को दूध सोडा भी पिया, समोसे भी खाए, फ्रूट चाट भी खाई, दही बल्ले भी खाए, कढ़ाई भी खाई, इशा के बाद फिर खाया। ये रोज़ा थोड़ा ही है भाई, ये तो खान पीन का प्रोग्राम चल रहा है। रोज़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे आधी रोटी के साथ, 3 खजूरों के साथ। उससे अच्छा, रोज़े का एक मकसद है। रोज़ा जो है ना, इंसान की ख्वाहिश को, ख्वाहिश नफसानी को ना तोड़ता है। तो जिन्ना असी खाने हैं ना, एक ख्वाहिश नफसानी ने तोड़ता नहीं बल्कि वधांदा है। नहीं समझ आ रही? हाँ, इसलिए खाना कम करना है। क्या करना है? बोलो बोले, खाना कम, खाना कम खाना है, खाना कम खाना है। वह तकलील, और कम करना है सोना। क्या कम करना है? यहाँ क्या है? सवेरे रोज़ा रखिया है, नमाज पढ़िए, डिंगे चिब्बे 2 सजदे दिते ने,
उस तो बाद साबुरी 10-11 बजे तक कराड़े मार रहे हैं। और मेरे भाई ये बात याद रखें, आज का सबक याद रखें कि रोज़ा रखना है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद सोना नहीं है। सोना कब है? जब सूरज निकल आए, इशराक पढ़ के तब सोना है। जो बंदा सूरज निकलने से पहले सोता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके रिज्क में बेबरकती होती है। लाहौर वाले तो अल्लाह माफ़ करे सारी रात उल्लुओं की तरह जागते रहते हैं और सुबह के टाइम सो जाते हैं जब अल्लाह से मांगने का टाइम होता है जी। मैं भी लाहौर वाला हूँ, तो हम तो ऐसे हैं कि हम सोते ही सुबह नमाज के टाइम है ना। मेरे भाई इशा की नमाज़ पढ़े, नमाज तरावी पढ़े। क्या पढ़े? बोले पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह नमाज तरावी। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे रमज़ान में। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील हुजूर को कुरान सपारा सुनाते, एक दफ़ा हुजूर हज़रत जिब्रील को अपना सपारा सुनाते। इंशाल्लाह आज की महफिल में एक वादा करके जाना है आप सब ने कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए इंशाल्लाह एक सपारा खुद पढ़ूंगा और एक सपारा नमाज तरावी में सुनूंगा। तो इंशाल्लाह पढ़ोगे? इंशाल्लाह एक सपारा रोज़ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हुजूर की सुन्नत है मेरे भाई। सोना कम है, खाना कम करना है, और क्या कम करना है? नींद कम करनी है, और लोगों के साथ मेल जोल कम करना है। क्या करना है? मेल जोल लोगों के साथ कम करना है। ज़्यादा टाइम अल्लाह के ज़िक्र में, ज़्यादा टाइम हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए, ज़्यादा टाइम अल्लाह का कुरान की। सहाबा किराम जब फारग होते थे ना, बिल्कुल फारग हो गए काम से, कारोबार से, दुकान से, मस्जिद में आ जाते थे। कहाँ आ जाते थे? मस्जिद में आ जाते। मस्जिद में बैठ के क्या करते? अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। अच्छा हमारा क्या हाल है? हम फारिग हो जाएं जल्दी से पता क्या करते हैं कि घर लेने, मोबाइल घर लेने, पैकेज ला लेने, दे फेसबुक दे फेसबुक, फिर कभी व्हाट्सअप खोल लिया, कभी जनाबे वाला टिकटॉक खोल लिया, कभी स्नैक वीडियोस खोल लिया। ये मुकदा ही नहीं, रफड़ ही नहीं मुकदा। रात सोया उठा है तो फिर अपने सराहने के नीचे से मोबाइल निकाल के किसका मैसेज आया फटाफट देखता है। मेरे भाई रमज़ान में ऐसा नहीं करना, रमज़ान में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, बस ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना है। एक गल करा, अगर आप मेरे साथ दें, रमज़ान में नेट का पैकेज नहीं लगाना। ये नहीं हो किसी ने भी मनना, काजी मनोगे? रमज़ान में नेट का पैकेज नहीं लगाना, बल्कि क्या करना है? अल्लाह का कुरान पढ़ना है। क्या करना है? अल्लाह का कुरान पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र करना है। जितना टाइम है वो अल्लाह को देना है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान की तिलावत करनी है। एक आपने मेरे साथ वादा कर लिया कि सपारा रोज़ का पढ़ेंगे, कर लिया ना वादा? इंशाल्लाह एक वादा आपने किया, रोज़ सपारा पढ़ेंगे। एक आपने वादा किया 30 के 30 रोज़े रखेंगे, और एक आपने वादा किया है कि इंशाल्लाह मोबाइल कम अज़ कम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? कम अज़ कम, बहुत अगर ज़रूरी है तो इस्तेमाल करेंगे, वरना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक आपने वादा किया है, मैंने आपको हुजूर के तरीके बताए, आपने मान लिया है कि खाना कम खाएंगे। क्या? खाना कम खाएंगे और सोएंगे भी थोड़ा। लो भाई आखिरी बात करने लगा हूँ, और वो ये है कि सिगरेट नहीं पिएंगे। क्या नहीं करेंगे? सिगरेट नहीं पिएंगे। आज लोगों के ना, लोग रोज़ा नहीं रखते इस वजह से, भाई रोज़ा नहीं रखा, ओ जी असल में ना मेरा ना सिगरेट तो बगैर गुजारा नहीं है, इस वास्ते रोज़ा रखना तो फिर सिगरेट नहीं पीते जाते। कई अफ्तारी के टाइम ना डब्बी रख के बैठे होते, डब्बी सिगरेटों वाली डब्बी। अल्लाह अकबर, ये अफ्तारी करनी है। मैंने कल देखा एक बंदा वॉशरूम में बैठा है और बैठा बेचारा सिगरेट पी रहा है। अल्लाह मेरे भाइयों, ये सिगरेट है क्या? बीमारी यार, मैं अपनी तरफ से थोड़ा कह रहा हूँ। सिगरेटों की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, हर डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मोटा लिखा हुआ है, कैंसर। क्या लिखा हुआ है? किसके ऊपर लिखा हुआ है? ओ भाई मैं तो नहीं कह रहा ना, डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है। जितने सिगरेट आपने ज़िंदगी में पिए, अगर वो सारे पैसे आप जमा करते तो सारा ख़ानदान जाके हज करके आ जाता
हाँ, ऐसे पैसों को आग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये फजूल खर्ची है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्याज और लहसुन खा के आपने मस्जिद में नहीं आना, क्योंकि स्मेल से फरिश्ते तकलीफ महसूस करते हैं। ओए प्याज ते लहसुन हलाल चीज़ां अल्लाह के रसूल खा के मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं देते। सिगरेट हराम चीज़, मकरूह चीज़, वो पी के बंदा मस्जिद में कैसे आए? उससे फरिश्ते तो ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। इसलिए ये रमज़ान जो है ना, हमारी तरबियत के लिए आया है, हमारी ट्रेनिंग के लिए आया है। अगर रमज़ान में हमने अपनी ट्रेनिंग नहीं की, अगर हमने कुरान को नहीं पकड़ा, अगर हमने 5 वक़्त की नमाज को नहीं पकड़ा, अगर हमने रोज़े को नहीं पकड़ा, अगर हमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तअमहु व शराबहु। रोटी ते खाना ते पीना छड़ देता, झूठ ना छड़े तो कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, झूठ छोड़ना है, झूठ छोड़ना है और नमाज को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? 5 नमाजें इंशाअल्लाह पढ़नी है। बोले इंशाअल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरे दरबार में बैठ के तेरे साथ अहद कर रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ कि मैं 5 नमाजें रमज़ान में पढ़ूँगा। बोलो इंशाअल्लाह। पता नहीं तुसी तो है ही बड़े टिल्ले। मैं तो आपको एक्टिव करने के लिए आया हूँ कि रमज़ान का महीना आ गया है, अल्लाह के रसूल एक्टिव हो जाते थे, आप तैयारी करते थे, इसलिए तैयारी कर रही है अल्लाह की इबादत के लिए। किसके लिए? बोले अल्लाह के रसूल तो इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे, इतना अल्लाह के सामने ना खड़े होते थे, तरावी में इतना खड़े होते थे कि अल्लाह को कहना पड़ा। अल्लाह को, अल्लाह पता क्या कहते हैं? या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को थोड़ा खड़ा हुआ कर, रात को थोड़ा खड़ा हुआ कर, निस्फहू, करो तर्जुमा यार, थोड़ी मेहरबानी। की माना है? आधी रात। क्या? ऐ मेरे महबूबा क्या किया कर? आधी रात खड़ा कर हो जाया कर। अविन कुस मिन हो कलीला, या उससे थोड़ा और थोड़ा कर ले। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इधर वेखियो तर्जुमा करन लगा। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा कर। क्या तर्जुमा है कुरान को? ऐसी मसीते नहीं जाना जिस मसीते कुरान इंज पढ़िया जाता हो। इधर मेरे वाल वेखियो। उलाइका ला उदम रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून अल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ऐसी मस्जिद में नहीं जाना। पता कुरान जहाँ ऐसे पढ़ा जाता हो ना, जैसे अभी नाज़िल हो रहा है, जैसे खाना काबा में पढ़ा जाता है, जैसा हुजूर की मस्जिद में पढ़ा जाता है। हाँ, ठहर ठहर के एक एक आयत अलहदा अलहदा करके। वो जो ऐसे पढ़ रहे हैं ना, जो मशीन चल रही, और सुनने का कोई फ़ायदा नहीं जे, बल्कि उल्टा गुनाह जे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को क्या करो? ठहर ठहर के पढ़ो। कुरान को बोलो ठहर ठहर के पढ़ो। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह की बात है। अल्लाह कहते हैं कुरान आराम आराम से पढ़ो, सुकून सुकून से पढ़ो। लो भाई, हम सब ने एक वादा कर लिया है, इरादा कर लिया है, हमने नीयत कर ली है। लो भाई, आपने ना अब मेरे साथ एक लफ्ज़ कहना है, आपने सिर्फ कहना है मुबारक हो, क्योंकि आ रहा है ना, हम इस्तकबाल करने लगे ना, अल्लाह का मेहमान आ रहा है ना, हम इस्तकबाल करने लगे। आपने कहना है मुबारक हो। माहे रमज़ान रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। रखेंगे रोज़े, पढ़ेंगे कुरान, तेरा आना मुबारक हो। तू रहमत का महीना है, तू बख्शिश का खजीना है। जड़ जाएंगे गुनाह, जड़ जाएंगे गुनाह, बढ़ेंगी नेकियां, तेरा आना मुबारक हो। माहे रमज़ान रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। तेरा हर दिन निराला है,
हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है, तेरी हर रात प्यारी है। तुझी में आया है रब का कुरआन, तेरा आना माहे रमज़ान, रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। रखेंगे रोज़े, पढ़ेंगे, इंज ना करो मैं फिर तकरीरी शाह तक लै जानी ते चौल ठंडे हो जाने ने। तुहाडी मेहरबानी थोड़ा मेरा साथ दियो, तवज्जो करो। माहे रमज़ान, रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। हम सब ने वादा किया है रखेंगे रोज़े, पढ़ेंगे, तेरा आना मुबारक हो। मुंतज़िर हैं तेरे अहले ईमान, ईमान वाले, कुरान वाले। तू प्यारा रब का, तू प्यारा रब का, तू प्यारा सब का, तेरा आना माहे रमज़ान, रब के मेहमान, तेरा आना। रखेंगे रोज़े, पढ़ेंगे कुरआन, तेरा आना। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक आपका यहाँ तशरीफ़ लाना, मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और अल्लाह हमको रमज़ान तक पहुँचाए। और अल्लाह पाक रोज़े रखने, कुरान की तिलावत करने और मोबाइल कम अज़ कम इस्तेमाल करने, और अल्लाह रब्बुल आलमीन नींद कम करने, खाना कम करने, जो मैंने बातें कही हैं अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।